बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास आज सोशल स्टडीज़ के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट इसकी रीडिंग करेंगे और इसका बुक वर्क करेंगे। इस चैप्टर में हम कुछ इश्यूज़ और कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ ऐसे थे जो पास्ट में हुए जिसकी वजह से कुछ नुकसान भी उठाने पड़े और बाज़ औक़ात बड़े पैमाने पर भी नुकसानात हुए, फिर उनके लिए सलूशन निकाला गया। कुछ प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं जो तारीख़ के साथ साथ अभी भी चलते आ रहे हैं, जिनका हल निकालना जो है वो पॉसिबल तो है, लेकिन चंद लोगों के जो है अपनी एक राय की वजह से और उनके ज़ाती मुफाद की वजह से उस मुश्किल का या उस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं निकाला जा रहा, जिसकी वजह से ना सिर्फ लोग मुतासिर हो रहे हैं बल्कि आए दिन झगड़ों की वजह भी वो प्रॉब्लम्स बन जाती हैं और यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज़ के दरमियान उसकी वजह से वॉर भी हुई। ठीक है, अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको लेसन में मैंने पहले बताया है, प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, यानी मुश्किलात माजी की और मौजूदा। ठीक है, Our world has become a global village with the advancement of the means of communication and with the increase in latest technologies. A small incident or a major event has direct impact on the other parts of the world. यानी वक्त गुजरने के साथ साथ जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में इजाफा हुआ, टेक्नोलॉजीज डिफरेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से अगर दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा वाक़या, कोई रूनुमा होता है, कोई हादसा होता है, कुछ भी होता है, तो उसका जो है वो असर पूरी दुनिया पे पड़ता है और फ़ौरन ही उसके बारे में पूरी मालूमात हमें जो है वो हासिल हो जाती है। इनमें अब जो कुछ माजी के जो वाक़या थे वो कौन से थे? द इफेक्ट्स ऑफ इंसिडेंट्स लाइक वर्ल्ड वॉर 1 and 2, द इंसिडेंट ऑफ 11 September 2001 affected the economy, political, educational, social and industrial activities of the whole world. In this unit we will discuss some of these important international problems of the past and the present. यानी जैसा कि पहले भी आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, यानी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बारे में, जो एक आलमी जंग हुई थी 2 मरतबा, और उसके साथ 11 सितंबर 2001 का वाक़या जिसमें अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जो हिट किया गया था प्लेन्स के ज़रिए। तो ये ऐसे वाक़यात थे कि जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर, सियासत पर, तालीम, सोशल, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, हर तरह की शोबा ज़िंदगी जो है वो उसकी वजह से मुतासिर हुए थे। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम जो है कुछ बैनुल अक़वामी जो है जो मसले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, माजी में कौन से थे और अब कौन से हैं, क्या वो उनका सलूशन निकाल लिया गया है या निकाला जा रहा है या अभी निकाला जाएगा, यानी उसको मज़ीद वक्त भी दरकार है। सबसे पहले है वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, यानी पहली और दूसरी जंग अज़ीम। ठीक है, जिसमें तकरीबन तमाम दुनिया के ममालिक ने जो है वो इससे मुतासिर हुए थे। ठीक है, 2 वर्ल्ड वॉर्स शोक द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 20th century, यानी 2 जंगों ने 20वीं सदी में तमाम मुल्कों को जो है वो हिला के रख दिया। मैनी कंट्रीज वर इफेक्टेड बाय द वॉर्स। द फर्स्ट वॉर लास्टेड फ्रॉम 1914 to 1918, दो इट वॉज फॉट मोस्टली इन यूरोप, पीपल कॉल इट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यानी पहली जो जंग हुई थी वो 1914 से लेकर 1918 तक हुई थी और ये मोस्टली इसमें यूरोपियन कंट्रीज जो है उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी इसको वर्ल्ड वॉर 1 का नाम जो है वो दिया गया। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 लास्टेड फ्रॉम 1939 to 1945, यानी जो दूसरी जंग अज़ीम थी वो 1939 से 1945 तक लड़ी गई। इट वॉज फॉट यूरोप, रशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया। ऑलमोस्ट 60 million people died in World War 2. About 40 million were civilians, children as well as adults were affected by the war. यानी इसके अंदर तकरीबन 60 मिलियन लोग जो हैं उनकी डेथ हुई थी, जिसमें 40 मिलियन जो लोग थे, यानी 40 मिलियन जो लोग थे वो सिविलियंस थे उसके अंदर, और सिर्फ उसके अंदर ये मतलब बच्चे भी शामिल थे, बालिग, यानी हर तरह का इंसान जो है वो इसमें हलाक हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 वॉज फॉट बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज, वन साइड वर द एक्सिस ऑफ पावर्स इंक्लूडिंग जर्मनी, इटली एंड जापान। यानी 2 ग्रुप्स के दरम्यान में, उसमें एक ग्रुप में जो ममालिक शामिल थे, जो कंट्रीज थी, उनमें जर्मनी, इटली और जापान था। ऑन द अदर साइड वर द अलाइज, दूसरी तरफ जो इत्तेहादी थे, दे इंक्लूड ब्रिटेन, यानी उसमें ब्रिटिश जो है ना वो शामिल थे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड द जर्मनी एंड द सोवियत यूनियन, चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
यानी जो दूसरा ग्रुप था उसके अंदर ये कंट्रीज शामिल थी, ठीक है। जर्मनी वॉज रूल्ड बाय एडोल्फ हिटलर एंड द नाजी पार्टी। हिटलर वांटेड जर्मनी टू कंट्रोल यूरोप। जापान वांटेड टू कंट्रोल एशिया एंड द पैसिफिक। इन 1939 जापान अटैक चाइना। इन 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। यानी इस तरह मुख्तलिफ ममालिक ने एक दूसरे पर कब्ज़ा करने के लिए जो है हमला किया, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 2 जो है वो शुरू हुई और उससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। ना सिर्फ जो है मौशी नुकसान उठाना पड़ा बल्कि इंसानी ज़िंदगी का ज़िया भी बहुत ज़्यादा हुआ। वर्ल्ड वार 2 का जो सबसे एक होलनाक मंजर जो था, जो जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, वो ये था कि जापान की 2 सिटीज़ नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जो है वो एटम बॉम्ब गिरा दिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म का जो है वो एक धमाका भी हुआ, जिससे लोगों की जानें भी ज़ाया हुई और उसके असरात काफ़ी वक्त के बाद भी महसूस किए जाने लगे। नेक्स्ट है पैलेस्टाइन इशू, यानी फ़लस्तीन पर जो है इसराइल ने जो नाजायज़ फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया हुआ है कुछ हिस्से पर और वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, ठीक है। द इसराइली पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट इज़ रूटेड इन अ डिस्प्यूट ओवर लैंड क्लेम्ड बाय द Jews as their religious right by the Palestinians who seek self-determination. Despite repeated attempts to end the conflict between the Israelis and the Palestinians, देयर इज़ नो पीस सेटलमेंट इन साइड। कुछ ऐसी जगह है कि जिस पे जो इस फ़लस्तीन की है, जिस पर इसराइल ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, और लेकिन फ़लस्तीनी उसको अपना एक रिलीजियस राइट अपना समझते हैं उस जगह को, इसलिए वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं और इसराइल के कब्ज़े में चुके हैं, इसलिए उनके दरमियान अक्सर जो है वो जंग जो है वो होती रहती है, लड़ाई होती रहती है और अभी भी ये इशू सॉल्व होने में नहीं आ रहा। यूनाइटेड नेशंस की जो है वो मुदाखलत के बावजूद अभी तक जो है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान ये मसला जो है वो हल होने में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है फ़लस्तीन को। ना सिर्फ इंसानी जान का ज़िया हो रहा है बल्कि उनकी मौशी हालात भी दिन ब दिन जो है वो डाउन होते जा रहे हैं। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात हैं जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को गुजरना पड़ा है, लेकिन फिर भी वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं और उसे पीछे हटने को जो है वो तैयार नहीं है। अच्छा, फ़लस्तीन की जो है पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इसराइल से जो है वो अपने जो है वो सरजमीन को जो है वो आज़ाद करवाया जाए। इस वजह से वहाँ पर मुख्तलिफ मिलिटेंट्स के ग्रुप्स भी हैं, जैसे हमास है, वो वक्तन फ़वक्तन जो है हमास के जो जंगजू हैं वो रॉकेट्स के ज़रिए इनके ऊपर अटैक भी करते हैं इसराइल पर, लेकिन अभी तक वो इसमें पूरी तरह कामयाब जो है वो नहीं हो सके कि वो किसी तरीके से जो है फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर आज़ाद करवा सकें इसराइल से और इस मसले का हल निकल सके। नेक्स्ट है कश्मीर इशू। जैसे कि आप सब जानते हैं कश्मीर इशू कितना बड़ा है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस इशू से वाकिफ़ है बहुत अच्छे तरीके से। क्या हमें पाकिस्तान के बाद यानी इंडिया पाकिस्तान बन जाने के बाद अब तक इन दोनों ममालिक के दरमियान जो दुश्मनी की एक लड़ाई झगड़े की और जंग की वजह जो बनी है वो कश्मीर ही बनी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया की कई मरतबा जंग भी हो चुकी है और वक्तन फ़वक्तन लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग भी होती रहती है। In today's world, Kashmir issue is one of the biggest unsolved international issue. This conflict has been a major bone of contention since 1947, which resulted in 3 major wars, causing various fights and rigorously severe diplomacy between Pakistan and India. This issue has been raised many times. यानी बहुत मरतबा इस इशू को खड़ा किया कि इसका हल निकाला जाए और कोशिश भी कई यूनाइटेड नेशन ने भी करारदाद एक मंजूर की थी कि इंडिया और पाकिस्तान जंग से गुरेज करें और कश्मीरी अवाम को ये हक दिया जाए कि वहाँ पर रेफरेंडम करवाया जाए। कश्मीरी जिस भी मुल्क के हक में वोट देंगे रेफरेंडम के दौरान कश्मीर को उसी मुल्क का हिस्सा बना दिया जाएगा। लेकिन इंडिया ने चूँकि अपनी फ़ौजें पहले ही दाखिल कर ली थी, वहाँ का राजा हिंदू था और वो चाहता था कि जो कश्मीर का कंट्रोल है वो पाकिस्तान के बजाय इंडिया के पास जाए, तो पहले ही उसने इंडियन आर्मी को जो है वो कश्मीर बुला लिया, जिसकी वजह से क़याम पाकिस्तान के वक्त भी जो है
ये इशू खड़ा हुआ और अब तक ये इशू जो है वो जारी है। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत मरतबा यूनाइटेड नेशंस में मुख्तलिफ करारदादें पेश की गई, रेफरेंडम के लिए भी तजवीज़ पेश की, लेकिन इंडिया अपनी हठधर्मी पर इस कदर तुला हुआ है कि वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से कश्मीर जो है इंडिया के हाथों से निकल कर पाकिस्तान का हिस्सा बने, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो कश्मीर है वो एक शारक की हैसियत रखता है और वहाँ के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर का इल्हाक हो, लेकिन इंडिया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा जुल्म और जबर का सामना करना पड़ा है। ना सिर्फ इंसानी जान का ज़िया हो रहा है, उनके ऊपर हर तरह की पाबंदी है, यानी वो अपनी ज़िंदगी अपने रस्म व रिवाज अपने मज़हब के मुताबिक जो है वो नहीं गुजार सकते। Pakistan will always be in the front line for providing political, moral and diplomatic support to this important cause. Moreover, everyone knows that Kashmir should have freedom of expressions for their decision, as this issue can't be resolved without the involvement of the people of Kashmir. यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी अवाम है, वो जो है कश्मीरियों के साथ हैं हर तरह से, ना सिर्फ उनकी इखलाकी सपोर्ट के लिए बल्कि सियासी तौर पर और उनकी हर तरह के जिस तरह की भी वो आज़ादी जो है चाहते हैं अपनी राय देने की, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की, उसमें पाकिस्तान उनके साथ है। लेकिन ये जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होगा तब तक ये ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है मुस्तकबिल में इंडिया और पाकिस्तान के लिए दोबारा जंग की। अब हम बेटा करेंगे बुक वर्क आपका पेज नंबर 64 पर है। MCQs हैं, ठीक है। नंबर 1 है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लास्टेड फ्रॉम 1914 टू, इसका आंसर है 1918। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लास्टेड फ्रॉम डैश टू 1945, इसका आंसर है 1939। पीपल डाइड इन द वर्ल्ड वॉर 2 60 मिलियन, इंक्लूडेड ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड द सोवियत यूनियन, चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका आंसर होगा लाइस। नेक्स्ट है द इजराइली पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट इज रूटेड इन अ डिस्प्यूट ओवर लैंड क्लेम्ड बाय डैश एज देयर रिलीजियस राइट बाय द पैलेस्टीनियंस हु सीक सेल्फ डिटर्मिनेशन, ज्यूज। नेक्स्ट है मोर देन 50% ऑफ पैलेस्टीनियंस इन द वेस्ट बैंक एंड Gaza dash people are refugees, many of whom live in crowded camps, 2.2 million. Since the end of dash, Israel has launched 3 major operations in Gaza with the declared aim of stopping Hamas militants from the firing rockets into the Jewish state 2008. Next है this conflict has been a major bone of contention since dash, which resulted in 3 major wars causing various fights and rigorously severe diplomacy between Pakistan and India 1947. It is the essential duty of dash to raise this issue and materialize the stability and peace in the region of Asia international community. Last है हमारा dash will always be in front line for the providing political, moral and diplomatic support to Kashmir cause Pakistan. फिफ्थ क्लास यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 3 ख़त्म हो गया है। रीडिंग मैंने मतलब कोशिश किया कि जितना हो सके मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, फिर भी आप घर में 2 से 3 मरतबा इस चैप्टर को पढ़ें। जितनी मरतबा आप इस चैप्टर को पढ़ेंगी आपको ये अच्छी तरह समझ में आता जाएगा और इसका जो बुक वर्क है जैसे मैंने बुक पे किया है इसी तरह आपने भी अपनी बुक पे करना है। शुक्रिया।